बहुत पहले की बात है। एक व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। वो ताजिर अपने साथ कुछ हीरे ले जा रहा था जिन्हें उसने एक छोटी सी पोटली में रखा था, क्योंकि वो हीरों का ही तो सौदागर था। इसी कारोबार के सिलसिले में उसे एक शहर से दूसरे शहर जाना था। अब ये बात एक ठग को, एक चोर को पता चल गई। उसे ये जानकारी मिल गई और वो चोर इस व्यापारी के पीछे पीछे हो लिया। उसने अपना भेष बदल लिया, अपना रूप बदल लिया, एक व्यापारी का हुलिया बना लिया और उसी जहाज में वो भी सवार हो गया। अब वो चोर उस व्यापारी के करीब रहने की कोशिश करने लगा, उससे दोस्ती बढ़ाने की गुफ्तगू करने लगा और आखिरकार दोनों के दरमियान बातचीत चल पड़ी। अब उस चोर ने अपने आप को एक बड़ा व्यापारी बताया। उसने बड़ी बड़ी बातें की, यहाँ मेरी फैक्ट्री है, वहाँ मेरी फैक्ट्री है, यहाँ बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है मेरा। उसने अपने झूठे बिजनेस को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया। एक दो दिन के अंदर ही दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। दोनों एक ही कमरे में रुक गए। जब भी असली व्यापारी को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना होता या वो वॉशरूम जाता, तो ये नकली व्यापारी यानी चोर उसके बैग को टटोलने की कोशिश करता, उसके सामान की तलाशी लेता ताकि हीरों की थैली उसे मिल जाए, मगर वो थैली उसे मिलती ही नहीं थी। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुजर गए। वो अपनी पूरी कोशिश करता रहा लेकिन हीरे न ढूंढ पाया। आखिरकार सफर का आखिरी दिन आ गया। अब उसके चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। वो बहुत फिक्रमंद था कि टिकट का खर्चा भी हो गया, 7 दिन जाया हो गए और काम भी नहीं हुआ। अब असली व्यापारी ने देखा कि मेरा नया दोस्त इतना परेशान है, तो उसने उसकी वजह पूछी, भाई क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? तो वो जो ठग था, चोर था, उसने कहा, नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं, बस बिजनेस को लेकर थोड़ी टेंशन है। असली व्यापारी ने अपनी तरफ से उसे बिजनेस के कुछ मैनेजमेंट टिप्स बताने शुरू कर दिए कि ऐसा करो, वैसा करो। मगर वो जो ठग था, वो अंदर ही अंदर गुस्से में आ रहा था कि ये फालतू की बातें क्यों कर रहा है, इसे तो असल गेम का पता ही नहीं। मेरा असल मसला तो ये है कि मुझे हीरों की पोटली नहीं मिली। मैं कोशिश के बावजूद उसे ढूंढ नहीं पाया। आखिरकार सफर खत्म हो गया। सब लोग साहिल पर उतर गए, अपने अपने घरों को जाने लगे। तो वो ठग उस व्यापारी के पास आया और बोला, भाई साहब, एक बात करनी है आपसे, आप मुझे सही से जवाब देना, क्या आप वाकई व्यापारी हो या कोई ठग हो? असली व्यापारी ने कहा, भाई आप क्या बात कर रहे हो, मैं तो एक व्यापारी हूँ, अपने काम की गर्ज से आया हूँ। उस चोर ने कहा, नहीं, मुझे लगता है आप तो मुझसे भी बड़े ठग हो। अब मैं आपको सही बात बताता हूँ, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ और मुझे पता चला था कि आप अपने साथ हीरे लेकर निकले हो। मैं उन हीरों को चुराना चाहता था, इसलिए मैंने भेष बदलकर एक व्यापारी बनकर आपके साथ हो लिया, मगर आप तो मुझसे भी बड़े खिलाड़ी निकले। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं ढूंढ ही नहीं पाया कि आपने वो हीरे कहाँ छुपाए थे। मैं 7 दिन आपके साथ रहा, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मुझे वो हीरों की पोटली नहीं मिली। अब तो आप जाने लगे हो, लेकिन मुझे बहुत तजस्सुस है। अगर आप मुझे बता दो कि आपने वो पोटली कहाँ छुपाई थी तो मेरी उलझन दूर हो जाएगी। असली व्यापारी हंसने लगा और बोला, भाई मैं कोई ठग नहीं हूँ, बस मैंने एक सादा सा फॉर्मूला अपनाया था। जब भी मैं अपना कमरा छोड़कर बाहर निकलता था तो मैं वो हीरों की थैली अपने बैग से निकालकर तुम्हारे बैग में डाल देता था, ताकि तुम मेरे बैग की तलाशी लो तो तुम्हें कुछ न मिले, और जब वापस आता था तो तुम्हारे बैग से निकालकर वापस अपने सामान में रख लेता था। मैंने 7 दिन यही फॉर्मूला अपनाया और तुम 7 दिन मेरे बैग की ही तलाशी लेते रहे। अपने बैग की तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। तुमने मेरा तो पूरा बैग छान मारा मगर अपने बैग को कभी देखा ही नहीं। दोस्तों, ये कहानी उस व्यापारी की या उन हीरों की नहीं है, ये कहानी मेरी और आपकी है। हमारी भी पूरी जिंदगी गुजर जाती है दूसरों के बैग में झांकते हुए, दूसरों की जिंदगियों में टांग झांक करते हुए। हम अपनी पूरी जिंदगी ये देखते रहते हैं कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है।